रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह आपको और मुझको उस नबी की उम्मती में पैदा करा है। इस बात का मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और नबी की उम्मती में पैदा होने के बाद अल्लाह का जो घर यहाँ पे तामीर किया गया है, उस घर के अंदर आपके साथ बात करने का मौका अल्लाह मुझे अता फरमाया, उस बात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह के नबी के लिए मर जाऊंगा, मैं अल्लाह के नबी के लिए कट जाऊंगा, मैं अल्लाह के नबी के राह में सब कुछ लुटा दूंगा, अल्लाह के नबी के सिवा मेरे पास अल्लाह के नबी के सिवा किसी से भी मैं नहीं डरूंगा। ये सब बात करने के लिए होते हैं, अमल करने के लिए नहीं होते हैं। अल्लाह के नबी के लिए मरने वाला, अल्लाह के नबी के लिए कटने वाला, अल्लाह के नबी के लिए लुटने वाला कौन है इस दुनिया में? अरे इंसानों की औकात क्या है? खुदा खुद कहता है, एक शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है। दुनिया के अंदर सारे चीज खत्म हो जाएंगे, जब क़यामत आएगा तो अल्लाह को याद करने वाला भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, सारी दुनिया गारत हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन उस वक्त एक शख्स रहेगा जो अल्लाह के नबी को याद करने वाला रहेगा, अल्लाह खुदा खुद हर हमेशा अल्लाह के नबी को याद करता है। जब अल्लाह के नबी के ऊपर कोई गीबत करता है, अल्लाह के नबी के ऊपर कोई कीचड़ उछालता है, अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह के नबी के आल के शान में कभी गुस्ताखी करता है, तो अब बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक कलमे वाला भी बाहर नहीं आता। कभी उसके लीडर के खिलाफ कुछ कहता है तो खाना पानी छोड़ के रोड के ऊपर धरना करने के लिए चले जाता है। कभी इलेक्शन आता है तो आपके लीडर के नजर में पड़ने के लिए झंडा लेके सुबह ही उसके घर के पास चले जाता है। जब कभी लीडर का बर्थडे आता है तो पहला फूल का हार मेरा उसके गले में डालना बोल के लीडर के घर के पास जाके बाहर बैठ जाता है। जब नबी की गुस्ताखी चलती है, जब नबी की तारीफ चलती है, जब नबी का मसला आता है, तो मुसलमानों के अंदर यह जज्बा क्यों नहीं आता? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप किसी भी जमात से ताल्लुकात रखो, आप तबलीग से रखो, अहले सुन्नत वल जमात से रखो, आप जमात इस्लामी हिंद से रखो, आप अहले हदीस से रखो, किसी भी जमात से ताल्लुकात रखो, जब तक आप नबी का कलमा नहीं पढ़ते तो मुसलमान नहीं है। तो नबी की बराबरी करने वालों, नबी की गिबत करने वालों, नबी को नीचा दिखाने वालों, आप क़यामत तक ये करेंगे तो भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और बोनस में आप जहन्नम में जलने वाले हैं। इस्लाम को दहशतगर्दों का मजहब कहने वालों को मैं एक ही बात, एक ही सीधा सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी करम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए थे तो शरारती बच्चों ने उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिशानी मुबारक के ऊपर एक पत्थर लग के उसके अंदर से खून नीचे आ जाता तो खुदा जिब्राइल अमीन से कहता, ऐ जिब्राइल, जब ये पिशानी से खून का खतरा जमीन के ऊपर पड़ेगा, उस जमीन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और तुम फौरन अल्लाह के नबी के पास चले जाओ और ताइफ को नीस्तो नाबूद बर्बाद कर दो बोल के जिब्राइल अमीन फौरन अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से रोते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा खुद जलालत में आ गया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, सारी कायनात का मालिक जलालत में आ गया है और जिस जगह आपके ऊपर हमला चला उस ताइफ को नीस्तो नाबूद करने का हुक्म मेरे को दिया है। तो अल्लाह के नबी की सलाहियत, अल्लाह के नबी का जो किरदार, अल्लाह के नबी की जितनी भी तारीफ करे कम है। मैं और मेरी ख़ानदान, आप और आपकी ख़ानदान अल्लाह के नबी के ऊपर कुर्बान है। अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के ज़बान से ये बात निकलती है, ऐ जिब्राइल अमीन, ये लोग नादान हैं, ये लोग नादान हैं, कल क़यामत तक इनमें से कोई ना कोई
मेरा कलमा पड़ेगा, इनको माफ़ कर दो। मानने वालों को माफ़ करने की ज़ात इस्लाम है, नबी की सीरत है, नबी का तरीक़ा है। आज हम देख रहे हैं पीरो मुरीदा ये सब आगे है। पीरी मुरीदी करना कोई बुरी बात नहीं है और ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के आलिम लोग कहते हैं, ये पीर लोग कहते हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह की आल के लिए हम कट जाने वाले हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बचाने के लिए अहले सुन्नत वल जमात है। मैं ये पीरों से सीधा सवाल कर रहा हूँ, बेशक अहले सुन्नत वल जमात आले रसूल के नक्शे कदम पे चलने की जमात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख की ठंडक 5 खुद की नमाज है, अल्लाह के नबी की आंख की ठंडक 5 खुद की नमाज है। जब आप सरकार की छोटी सुन्नत 5 खुद की नमाज को आप मुकम्मिल नहीं कर सकेंगे तो आप किस बात के पीर हैं? जो पीर अपने मुरीदों के साथ 5 खुद की नमाज नहीं अदा करता, मेरे नज़र में वो पीर नहीं है, मंगल सिंह है। उसको पीर कहने की जरूरत नहीं है। किस हाल में भी नमाज 5 खुद की नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, रहने के बावजूद भी अपने आप को इस्लामी ढांचे में डाल के, अपने आप को पीर तरीक़त कहते हुए, अपने आप को अल्लाह के नबी के आले रसूल कहते हुए, जो अल्लाह की नबी की आंख की ठंडक है उसको पूरी नहीं करने वाला मेरे नज़र में वो पीर नहीं है, वो मंगल सिंह है। और मैं तमाम जमात वालों से एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, कलमा सबका एक है ना भाई? कलमा सबका एक है ना? बोलो, बुलंद आवाज में बोलो। आपके तरफ से जवाब आया तो मुझे भी बात करने की हिम्मत आती है। अगर आप लोग खामोश बैठ गए तो मैं बात नहीं कर सकूंगा। सारे मुसलमानों का कलमा एक है, सबका कुरान एक है, सबका अल्लाह एक है, सबका नबी एक है, नमाज पढ़ने का किबला एक है। जब अल्लाह एक है, किबला एक है, अल्लाह का नबी एक है, हमारा कुरान एक है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक है, नमाज में के सूरे एक है, तो ये जमाता कई को भाई अपने पेटाम पालने के लिए। अब जमातों के नाम पे, फिरकों के नाम पे अगर मुसलमान बढ़ गया तो समझो आने वाले रोज़ों में मुसलमान कट गया। मुसलमान जब तक इकट्ठा होकर रहता है, अल्लाह के नबी के सुन्नत को साथ लेके चलता है, सब्र और अमन के साथ जीता है, तो समझो मुसलमान सही सलामत है। इस्लाम वतन परस्ती सिखाता है, इस्लाम आगे वालों को माफ़ करना सिखाता है, इस्लाम भूखों को खाना खिलाना सिखाता है, इस्लाम यतीमों को हक दिलाना सिखाता है, इस्लाम बेवा और मजबूरों के साथ रहना सिखाता है, इस्लाम इल्म की जानकारी देना सिखाता है। सबसे बड़ी बात, इस्लाम सारे मजहब लोगों के साथ मिलके पुल का काम करना सिखाता है कि पूरे लोग एक है। अल्लाह सुब्हाना ताला रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला रब्बुल आलमीन है। और नबी करम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है। यानी कि सारे आलम के ऊपर रहमत बरसाने वाले हैं। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह और अल्लाह की नबी की मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह की नबी की मोहब्बत में अपने आप को फना करता है, बेशक वो जन्नत को जाता है। और जो शख्स मस्जिद बनाता है, मस्जिद की तामीर कराता है और मस्जिद के अंदर वज़ू खाने के लिए बौड़ी या बोर की इंतज़ाम कराता है, तो उसको सवाब जारिया है। मस्जिद बनाना एक हिस्सा है, मस्जिद बनाना एक हिस्सा है, जिस तरीके से खाना पकाना एक हिस्सा है, कार का ख़रीदना एक हिस्सा है, घर में फ़ैन लगाना एक हिस्सा है, उसी तरीके से मस्जिद बनाना एक हिस्सा है और मस्जिद को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, कम उम्र का लड़का है और जिस तरीके से उनके वालिद साहब ने कुर्बानी देके एक अनमोल हीरे को सोसाइटी के अंदर रखा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक हदीस के अंदर
बुजुर्गों के ज़बान से सुना हूँ मैं, जो शख्स अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाता है तो उसके गुजरने वाले आने वाले 7 पीढ़ियों को जन्नत को ले लेकर जाने की जिम्मेदारी वो लेता है। तो अल्लाह इनके वालिद साहब और इनके वालिदैन और जितने भी इनके ख़ानदान के लोग हैं सब लोग को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिद को तो बना लिया आप लोग, मस्जिद को तो बना लिया आप लोग, ये मस्जिद को चलाने की जिम्मेदारी भी आप लोग। चाय के होटल के पास जाके एक चाय पी लेते 15 रुपए ले लेता, कोई सिगरेट गुटके की आदत है तो 20 रुपए ले लेता। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं एक चाय के पैसे मस्जिद के लिए काटो, इस मस्जिद के लिए एक दिन एक चाय के पैसे, यानी कि महीने को 300 रुपए। तो 100 लोग 100-300 रुपए दिए तो भी 30,000 हो जाएगा। करेंट का बिल निकल जाएगा, इमाम साहब की तनख्वाह निकल जाएगी और मदरसा जो लोग चालू करने वाले हैं उसका खर्चा भी निकल जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोग जो काम हम लोग नहीं कर सक रहे हैं वो काम अल्लाह मौलाना के हाथ से करा ले रहा है। तो हम लोग तमाम लोगों को उनकी साझेदारी देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह भाई, क्या सब लोग ये मस्जिद को और आगे लेके जाने के लिए साझेदारी देंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके और हमारे जो बैठने को या अल्लाह के घर के अंदर बैठ के चंद अल्फाज जो भी हमारे ज़बान से निकले हैं तो उसके अंदर कोई भी गलती हो तो मैं आपसे और अल्लाह के नबी से माफ़ी चाहता हूँ। क्या हम सबको नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान को एक और नेक करे, हर मुसलमान के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह सबको रोटी कपड़ा और मकान से खुश रखे, इज़्ज़त शोहरत और दौलत अता फरमाए और सेहतमंदी और अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।